ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातश्री नमो नमः ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्मिक गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड प्रशिक्षण और साधना गुरुकुल, और अभी जो हम लोगों का नया खुला है अभिनय गुरुकुल। तो इसमें आज का जो वीडियो का लक्ष्य है, मैं एक वीडियो आपको करीब 35-36 मिनट का दिया। 2025 मीन राशि में शनि का गोचर और 12 राशियों के अंदर और नक्षत्र के अनुसार क्या फल मिलेगा। राशिफल जनरली आप जानते हो अपने भाव के अनुसार फल मिलता है, लेकिन यहाँ पर मीन राशि में शनि जाके कोई शांत होने वाला नहीं है, बड़ा उग्रता परिस्थिति में जाने वाला है। राहु ऑलरेडी वहाँ पर प्लेटफॉर्म बना दिया है, और हालांकि ये सब प्लेटफॉर्म कोई खास काम का नहीं रहेगा, लेकिन ये षडग्रह कूट एक साल के लिए बड़ा भयंकर प्लेटफॉर्म का कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शनि अपना रास्ता खुद बनाता है। शनि क्षेत्रीय लोग आप देखना किसी के बलबूते और दया पे नहीं चलते हैं, जैसे मकर और कुंभ वाले अपने रास्ता खुद बनाते हैं, पतझड़ पे ही राह बनाते हैं। हालांकि ये सब और प्रवचन देने का आवश्यकता नहीं है, मेरा विषय का टू दी पॉइंट सीधा वीडियो में आ रहा हूँ। आजकल ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाता हूँ, एक घंटा का शॉर्ट एंड स्लो में जो भी टू दी पॉइंट बात करना है। आज धनु वाला एक कुछ मिले थे और कुछ कन्या वाले मिले थे, तो मैं उन गधों को पूछा, भाई बता सबसे बढ़िया जोन टाइम पीरियड था आपके लिए मिला? बोला नहीं सर, हालत ख़राब है। बोला क्यों? जबकि 7.5 खत्म, पनौती और पंचम शनि खत्म, और कन्या का छठा शनि, धनु का तृतीय शनि, धनलक्ष्मी योग, धन प्राप्ति योग, फिर क्यों नहीं मिला? नेचुरली कुछ मीन और धनु वालों को जरूर मिला है, 60-70% लोगों को मिला है। कुछ जो बेगाड़ी लोग हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी में कोई नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, इंटरेस्ट नहीं, जानना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, या उसके अनुसार कुंडली के अनुसार जीना नहीं चाहते। अब जब कोई जीना नहीं चाहेगा तो उसको कहाँ से क्या मिलने वाला है? मिलेगा नहीं। अपने हस्त रेखा को देखोगे नहीं, अपने कपाल रेखा को देखोगे नहीं, अपने ग्रहों का स्थिति को देखोगे नहीं, तो और उसके अनुसार रेमेडी करोगे नहीं, और अपने जीवन में जो भी पेंडिंग रेमेडीज़ हैं जिनके लिए आप धरती में आए हो उसको नहीं करोगे, तो आपको मिलने वाला चीज़ भी नहीं मिलेगा। जैसे सोचो आपका बेटी बोलती है कि बेटा बोलता है कि मेरे को फिल्म देखने जाना है, वो क्या बोलते हैं आजकल मॉल वगैरह में होता है ना, बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं उसको? पुष्पा 2। अरे पुष्पा 2 नहीं यार, वो हॉल को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो मेरे को नहीं पता। वो आजकल बड़ा बड़ा साउंड लाइट करके कुछ 3D 4D कुछ बनाते हैं उसमें, तो हाँ 3D, तो उसमें तो बहुत जल्दी मेरे छोटी बेटी का किड्स यूट्यूब चैनल अपलोड हो रहा है, रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है, आप देखने के लिए मिलेगा आपको भी, ठीक है। गाना बजाना सब कर रही है, स्तोत्र वगैरह पाठ कर रही है, बढ़िया कर रही है। हाँ, तो हम लोग थे पॉइंट में, तो उस कंडीशन पे आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यही से सीखना है मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को, जिनका उतर रहा है शनि 7.5, मीन का भी कुछ उतर रहा है, तो कुछ फ्री अप तो मिलेगा ही जरूर। हाँ, लेकिन लग्न में शनि आना तो प्रॉब्लमेबल फैक्टर रहता है, उसके बारे में कई बार बोला हूँ, बोलने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर जो लोग उसके अनुसार जीना नहीं चाहते वो नहीं देता है। और ये वीडियो में यही बता रहा था कि अगर आपका जो मैं ऑलरेडी इसका जो नक्षत्र फल निकाल दिया था, बता दिया था उसमें कि इतना में इतना भाग करोगे, जिस कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या बोल रहे हो, तो बड़ा सिंपल सा था। नक्षत्र को जितना आपका, देखिए अभी शनि 25वां नक्षत्र में जाएगा, 25, 26, 27, तो पूर्व भाद्रपद इज द 25 नक्षत्र, तो वहाँ जाएगा, मीन में जाएगा, तो 25वां नक्षत्र इनटू आपका नक्षत्र जितना नंबर है, पकड़ लो जैसे अश्विनी 1 नंबर आता है, तो 26, 25 + 26 डिवाइड बाई 8 बना 3, तो 3 में अर्थ धन प्राप्ति। ठीक ऐसे ही भरणी बना 2, और इसमें आप जब 25 के साथ 2 करते हो 27 डिवाइड करिए 8 में, तो 3 पॉइंट समथिंग निकला, धन प्राप्ति। ऐसे ही अपना सहजता से आप निकाल सकते हो। और इसका जो
फल मैं कल जो बता दिया था, जिसमें आप लोग फिर से कंफ्यूज हुए, एक एक शब्द में बता दिए गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आया। इसमें कोई समझने वाला विषय नहीं है, एक पॉइंट वाला सिंगल पॉइंट बता देता है कि भाई क्या परिणाम क्या फल रहेगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि जो फल लिखा है उस फल के अनुसार आपको प्रिपेयर होना है, तैयारी होना है। उसका तैयारी अगर आपको नहीं है तो फिर उसका फल मिलने में या उस डायरेक्शन पे आप जा नहीं सकते हो। यही इसका जो सीक्रेसी है, और उसमें ज़्यादा कुछ सीक्रेट चीज़ इसमें नहीं है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। इसका जो चमत्कृत विषय है इतना ही है। जैसे सोचिए, जिसका शनि गोचर का ये जो नंबर में अगर पकड़ लो, आपको मिलता है 3 धन प्राप्ति, तो स्वाभाविक है धन प्राप्ति। तो धन प्राप्ति क्या करने से मिलेगा, ये जो निर्णय है आपको लेना पड़ेगा कि क्या कर्म है। तो उसके लिए अब सोचिए, 2-4 अभी कुंडली बहुत मायूस वाला कुंडली आए थे, मतलब एक समय में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट राज कटोरा लेके भीख मांगने का कंडीशन वाला। तो मैं उनको पूछा, यार ठीक है, करोगे क्या, प्लानिंग क्या है? तो बेचारे के पास कोई प्लानिंग नहीं है। जब कोई प्लानिंग नहीं है तो फिर आप क्या करते थे, अभी क्या करोगे? अगर आपके पास वो प्लानिंग ही नहीं है तो फिर शनि बाबा आपके लिए क्या कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी बनता है कि आपको ये प्लानिंग बनाना चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, टारगेट बनाना चाहिए, छोटा से ही। नहीं तो दशम का शनि लेके, अगर स्वगृही कुंभ राशि का शनि लेके अगर व्यक्ति के पास प्लानिंग नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, टारगेट नहीं है, तो क्या उखाड़ लेगा? क्या करोगे बोलने से कोई उत्तर नहीं। ऐसे ही जिसका फल एक निकलेगा उसका अर्थनाश होगा। अर्थनाश केवल धन को नहीं समझेंगे कि मेरा पैसा सर्व नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को प्लानिंग कर लेना चाहिए कि भाई मैं पैसा को कहाँ ऐसे जगह में कन्वर्ट कर दूं कि मेरा नाश नहीं होगा। होगा तो जरूर। अब देखिए, मेष राशि को, अश्विनी भरणी को बोला धन प्राप्ति, लेकिन 6 पाइप लगेंगे छेदा होके आपका 7.5 में शनि के साथ। अभी एक प्लैनेट बैठा है आपका नुकसान व्यय कर रहा है, 6 पाइप लगेगा जहाँ से सारा पैसा निकालेगा। जितना सारा 30 साल से दबा दुबी के रखे थे पाप पैसा मेष राशि वालों का, यहाँ से लीक आउट कर देगा। लेकिन नक्षत्र फल कह रहा है कि धन भी मिलेगा। मतलब क्या है, धन आएगा और फिर भागेगा। तो उससे पहले अगर आप चतुर चालाक हो जाते हो, धन आया और डाइवर्ट एंड कन्वर्ट कर दिए, ये अपना कुंडली के अनुसार कहाँ पैसा को लेकर लगाओगे, कहाँ रखोगे, आपका कुंडली बता देगा कि पैसा कहाँ रखेंगे। तो यहाँ ये जो 6 ग्रह लेके नहीं जा पाएंगे। किसको कन्वर्ट करेंगे, मंगल को कन्वर्ट करेंगे, बुध में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे अलग अलग विषय बिंदु रहता है, तो ले नहीं सकता। एक सज्जन बहुत बड़ा बेंगलोर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो मेरे बोले पैसा नहीं रख पा रहा हूँ। तो कैसे रखोगे, कहाँ रखना चाहिए नहीं पता है। आप तो बोल रहे हो कि 4 राहु को दे देंगे, आप तो बोलते हो कि इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस को, फिर बिजनेस को सप्तमाधिपति को दे देंगे। वो लोग रखने के लिए नहीं बने हैं। तो आपको देखना कि कौन सा ग्रह और कौन सा भाव और कौन सी जगह में पैसा को डाल दोगे तो आप कुछ स्टेबल मनी पा सकते हो। तो जिसका बना अर्थनाश, तो 2 वाला जिसका फल है कृष्ण फलम शरीर पीड़ा। शरीर पीड़ा अगर होगा तो क्यों होगा, स्टॉक बॉडी में नॉर्मल मैटर है जिसके लिए होगा। ऐसे लोगों को ये कंडीशन होने से पहले, मीन में जाने से पहले भाई आप अपना शरीर शुद्धिकरण कर लो। शरीर में टॉक्सिन मैटर रहेगा, सैटर्निक मैटर रहेगा, राहु मैटर रहेगा, तभी तो पीड़ा होगा। तो रिलीज आउट कर दीजिए। नहीं, मेरे पास आने का जरूरत नहीं, आप अपने लेवल पे कर दीजिए। क्या करना है, कहाँ पर स्टॉक है, ये आपका कुंडली बताता है कि भाई आपके कुंडली में मैला प्लैनेट जहाँ बैठे हैं वही मैला रहेगा, तो उसको सफाई करो। ओके, कैसे सफाई करोगे? तो एस्ट्रोलॉजिकल ग्राहिक शुद्धिकरण है, जैसे चंद्र शुद्धि है, लग्न शुद्धि है, तो वो सारा एस्ट्रोलॉजिकली उसको करना पड़ता है। कुछ फिजिकल भी करना पड़ता है, कुछ मेंटल लेवल पे करना पड़ता है। और इसमें ओवरऑल विपश्यना और अग्निहोत्र योग निद्रा इज द वेरी कॉमन सब्जेक्ट मेंटल शुद्धिकरण की। तृतीय है अर्थलाभ। तो अर्थलाभ तो फिर वही है, प्लानिंग किया नहीं, कर्म किया नहीं, अर्थलाभ कहाँ से हो जाएगा? अर्थ के लिए क्या काम किए हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। किस क्षेत्र से अर्थ लाभ होगा वो आपका प्लैनेट बोलेगा। अर्थाधिपति कहाँ गया है, नहीं आप उसके लिए पकड़ लो, उसको ब्लॉकेज करके कोई बैठा है, उसको क्लीन नहीं किया तो अर्थ लाभ का समय आया, बारिश हुआ, लेकिन आपके घड़े में पानी नहीं रुका। चतुर्थ फल है सर्व सुख प्राप्ति, सुख मिलेगा। तो कौन सा सुख मिलेगा? तो जो भाव है आपका, आप देख लो, जिस कंडीशन में जिसका भावाधिपति जहाँ जाके बैठा है उस स्थान से सुख मिलेगा। सुख का स्थान चतुर्थ स्थान है।
तो चतुर्थाधिपति का कंडीशन देख लो, तो उसका प्रिपरेशन करो। अब सुख प्राप्ति के समय अर्थ प्राप्ति वालों का रेमेडी करोगे, अर्थ प्राप्ति का तैयारी करोगे, नहीं मिलेगा तो सुख प्राप्ति में चलो। तो सुख प्राप्ति के लिए प्रिपरेशन करना है आपके कुंडली के अनुसार। आप देख लो चतुर्थाधिपति किधर गया, किसके साथ बैठा, उसको कोई ब्लॉक तो नहीं कर रहा है, और ब्लॉक कर रहा है तो उसका रेमेडी कर दो, उसका जाप वगैरह जो भी है, हवन वगैरह है, उसको करा दीजिए। नेक्स्ट फल है सुख प्राप्ति के बाद पंचम, अगर 5 निकल रहा है तो उसमें धर्म लाभ। तो धर्म लाभ के लिए आप बोलोगे धर्म लाभ मेरा क्या फायदा होगा, हम तो सोचे थे पैसा मिलेगा। नहीं, धर्म रक्षति रक्षक, धर्म है तो धन है, धर्म नहीं है तो धन सब भाग जाता है। दरिद्रता का एक ही कारण है, पाप बढ़ गया है। गरीब हो गया इसीलिए क्योंकि पाप बढ़ गया है। पाप कर्म आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हो, किसी ना किसी रूप में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को मर्डर कर दिए और कुछ कर दिए, आप अपने टैप का पानी छोड़ दिए, आपके कारण वो भी पाप में जाएगा। आप एक्चुअली पाप राग द्वेष से, चित्त शुद्धि नहीं है तो धर्म प्राप्ति, धर्म मतलब चित्त शुद्धि। तो उसके लिए अगर शनि दे रहा है कि बेटा तेरा चित्त शुद्धि कर देंगे तो तेरा फायदा होगा, आप नहीं करोगे, नहीं मिलेगा। उसके बाद जिसका 6 निकल रहा है उसके लिए राजपूज्य है। तो राजपूज्य मीन्स रिवार्ड एवार्ड बोनस, कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान, फूल का माला, 4 टेबल, कहीं बड़ा पोस्ट, ओहदा, दायित्व। लेकिन आपका प्रिपरेशन नहीं है तो कहाँ से देगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन करिए। ऐसे ही 7 तो मृत्यु पीड़ा, मान सम्मान का। मृत्यु पीड़ा मीन्स नहीं कोई मर नहीं जाएगा, मृत्यु पीड़ा मीन्स मान सम्मान का हानि, मृत्यु तुल्य पीड़ा। बार बार उसके बारे में सोचोगे, ताड़ दिया, मोड़ दिया, उखाड़ दिया, उसको मार देंगे, ताड़ देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, एसिड लगा देंगे, बम फोड़ देंगे वगैरह वगैरह सब, उसको छोड़ेंगे नहीं, हम देख लेंगे, हम बदला लेंगे, हम कोर्ट कचहरी माली मुकदमा कर देंगे। ये जो थॉट बार बार उसके बारे में बार बार सोचना, छोड़ेंगे नहीं। अभी किस रूप में आएगा, पकड़ लो आपका लबरा लबरी के तो मात्रा से माध्यम से आ रहा है, या आपका पड़ोसी बंधु, मित्र बंधु पड़ोसी, या आपका बिजनेस पार्टनर्स, या आपका पत्नी, कौन है वो डिपेंड अपन द कुंडली, कहाँ से आएगा मृत्यु तुल्य पीड़ा। या कोई ब्लैकमेल का शिकार हो जाओ, या कोई पैसा ले लिया वापस नहीं कर रहा है तो उस डायरेक्शन से आएगा, तो उसका रेमेडी कर दोगे तो नहीं आएगा, आएगा तो कम आएगा। उसके लिए जो आवश्यकता है, कहाँ बैठा, कैसे बैठा, अष्टम मृत्यु तुल्य पीड़ा, अष्टम का स्थान देखो, अष्टमाधिपति कहाँ जाके बैठा है उसी डायरेक्शन से आएगा। बेटा के घर से आया तो बेटा से आएगा, पत्नी के घर में बैठा तो पत्नी के घर से आएगा। तो जहाँ से आया बैठा है उसको फिर कोई ब्लॉक कर रहा है तो मस्त है, बढ़िया है। पावर में है या दुर्बल है, अगर ज़्यादा पावर में है तो फिर उसको रेमेडी जरूरी है, पावर में नहीं है तो रेमेडी करने का जरूरत नहीं है, वो ठीक ठाक है, पार कर लेगा। फिर अष्टम का आता है तो यहाँ शोकदायक शून्य फल। अब ये शोक शब्द का आप बड़े सारे लोग बोले मरूर जाएंगे क्या, ऐसे मर जाते तो फिर और एस्ट्रोलॉजी जरूरत ही नहीं था। ऐसा कुछ मरना उड़ने वाला नहीं है, शून्य फल बताया गया है। तो इसमें जो लोग थोड़ा सा मेरा वो वीडियो का डायलॉग से आप लोग कुछ रिएक्ट कर गए थे, नथिंग टू वरीड अबाउट, कोई मरेगा नहीं, जिसका आयु नहीं खत्म हुआ है वो, ये जो गदानंद सरस्वती लोग मालिका उलिका करके आप लोग को डरा रहे हैं ना, 2025 फट जाएगा, हट जाएगा, सट जाएगा, घट जाएगा, उलट जाएगा, ये तो हम लोग कितना सुन चुके हैं, इसमें कुछ नहीं है। जिसका जितना आयु है उसको जिंदा रहना है। कितना भी प्रलय खंड हो जाए, वो भूकंप हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, आपके पास एग्जाम्पल कोई कमी नहीं है। 15-15 दिन, 1-1 महीना खंडर के अंदर से भी आदमी निकल के बाहर आता है, कष्ट होगा। और हमें मृत्यु का क्या भय है, अगला जन्म फिर चलेंगे, मर जाएंगे, खंड प्रलय हो जाएगा। मालिका बोल रहा है धरती में सोलर वो बहुत सारा आ रहे हैं, तो उसमें सबका दिमाग खराब हो जाएगा, सब क्रोध करेंगे, सब उसमें मोबाइल बंद हो जाएगा, नेट बंद हो जाएगा। और इसके पीछे आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं, जो होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, वो छट करके हो जाएगा। और अभी तक वो ग्रीन बहुत ज़्यादा सिग्नल नहीं आया है, बार बार कह रहा हूँ। उसके लिए वो गुरु बृहस्पति कर्क तक जाना पड़ेगा, वहाँ पर वो केतु के साथ उसका नौटंकी लगेगा तभी जाके होगा। इतना आसान खेल नहीं है। और अभी से ये सब को दिमाग में रख के अगर आप मायूस होते हो और मेरे को बड़े सारे कमेंट करते हो तो ये कोई मतलब का नहीं है। अभी तक तो नहीं हुआ है ना, जब होगा तब देखेंगे। वर्तमान का उपयोग करना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान का को अनुभव करना चाहिए। और जो कर्तव्य कर्म है, आपका पेंडिंग कर्म है, जितना टाइम बाकी है उसमें करिए। और याद रखिएगा, जो आदमी भागवत का पाठ करता है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है,
ये तो कुछ होने वाला उनको इतना जल्दी नहीं है। और जो अब तोड़ना फोड़ने वाला क्यों कौन है? माँ काली है ना। तो ये डिस्ट्रक्शन कहाँ से आने वाला है? तो काली से ही होगा। तो जो लोग मेरे, अब देखिए पूरा मेरा 5-6 हज़ार वीडियो में, तो हर वीडियो में कहीं ना कहीं इंगित तो काली माँ की तरफ रहता था। सारे नवग्रह या शनि का कंट्रोल तो काली का। और जो थोड़ा बहुत भी माँ काली के शरण में है, मांस मछली अंडा दारू व्यभिचार इत्यादि नहीं कर रहा है, अनाचार दुराचार नहीं कर रहा है, ये वो तो फिट है कलयुग से सतयुग की तरफ जाने के लिए। हाँ, कुछ जरूर वो क्लीनिंग हीलिंग तो होगा, उस प्रोसेस में कष्ट होगा। लेकिन आप बोलो कि कर्म छोड़ देंगे, चलो ये सब तो खत्म हो जाएगा, काहे करेंगे, ऐसे मायूसी ठीक बात नहीं है। तो यही था आप लोगों का डाउट, तो मैं क्लियर कर दिया। वरीड होने का कोई विषय नहीं है, नक्षत्र के अनुसार बता दिया, राशि का फिर हम लोग आगे देखेंगे और बात कर लेंगे इसके ऊपर। धन्यवाद, नमस्कार।